हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी यूनिट 10 का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैंने एक एमसीक्यू टेस्ट भी रखा है फ्रेंड्स, तो टेस्ट ज़रूर लगाइएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने जो जितनी पढ़ा है और कितना आप लोगों को याद है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को रिवीजन करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका गठन। तो गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था। डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। इस मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। फिर संरचना की बात करें तो कौन कौन इसमें होगा? तो संरचना में सबसे पहला है अध्यक्ष, 5 सदस्य पूर्णकालीन होते हैं और 7 सदस्य पदेन अध्यक्ष मतलब सदस्य होते हैं। इसके बाद एक महासचिव होता है। संरचना इतनी ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप लोग एक आइडिया ले लीजिए कि कौन कौन होता है। उद्देश्य की बात करें तो वही है फ्रेंड्स, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और किसी भी व्यक्ति की गरिमामय जीवन प्राप्ति में जो सहायता प्रदान करता है वो कौन करता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करता है। इसके बाद इसकी शक्तियों की बात करें तो सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ जितनी भी होती है उसी तरह की इसकी भी शक्तियाँ होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो अध्यक्ष बनता है ना, वो भी कौन बनेगा? जो सुप्रीम कोर्ट का या मुख्य न्यायाधीश रहा हो या फिर अन्य न्यायाधीश रहा हो, वही इसका अध्यक्ष बन सकता है। उसके अलावा कोई भी सदस्य, वो अपन आगे पढ़ेंगे। वैसे कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य दोनों का ही 3 70 का होता है, 3 वर्ष तक या फिर 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, मतलब दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग। फिर कार्य की बात करें तो मानव अधिकार का जो संबंधित मामले होते हैं उनकी जांच करना, जेल बंदियों में मतलब मेन जेल में जो लोग हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में प्रभावी होता है ये, और मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम भी ये करता है। इसके बाद नियुक्ति की बात करें तो जो अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर इसका गठन होता है। उसके बाद पदोचित मतलब पद से कौन हटा सकता है इसे? केवल और केवल राष्ट्रपति ही इसे अपने पद से हटा सकता है। इसके बाद प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो रंगनाथ मिश्र हैं, जो कि 1993 से 1996 मिश्र है फ्रेंड्स, मिश्रा नहीं है, मिश्र है। इसके बाद मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो अध्यक्ष रहे हैं उनको एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि कौन अध्यक्ष नहीं रहा है, एक बार नज़र डाल लीजिए। तो पहला है रंगराज मिश्र, 1993 से 96 रहे हैं। दूसरा MN वेंकटचलैया रहे हैं। और फिर अभी आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लास्ट की बात कर लें तो अभी वर्तमान में कौन है? तो HL दत्तू हैं, जो 2016 से वर्तमान में अभी तक बने हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम राजकीय मानवाधिकार जो आयोग है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ताकि MCQs लगाएंगे तो उन दोनों में थोड़ा मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे। तो गठन की बात करें तो इसका गठन कब, कौन से अधिनियम से हुआ था? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से उसकी धारा 21 है, जिसके तहत इसका गठन हुआ था। गठन में क्या बोला है? इसके बाद गठन होने के बाद इसको जो स्थापित किया गया था वो 13 सितंबर 1995 को इसको स्थापित किया है। फिर संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो सदस्य में भी कौन होगा? तो एक हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो या अन्य न्यायाधीश अध्यक्ष बन सकता है। तो एक सदस्य होगा, न्यायिक सदस्य और गैर न्यायिक सदस्य दोनों हो सकता है, और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। फिर इसके बाद इसकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति और पदोचित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इसको अपने पद से केवल और केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। पद नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। पदोचित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल की बात करें तो इसमें भी वही 3 70 है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए। इसके बाद सेवा की शर्त क्या है? तो राज्य द्वारा निर्धारित जो भी कार्य होंगे उसके अलावा। उसके बाद कार्य की बात करें तो जो पहले अपनों ने कार्य पढ़े वही मानव अधिकारों के हनन की जांच करना, जेल सुधार और सुरक्षा गृहों की आवासीय दशाओं का निरीक्षण करना, विचाराधीन हनन में मामले में न्यायालय के अनुमोदन से कार्रवाई में भाग लेना।
इसके बाद आइए फ्रेंड्स, अब हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे एमसीक्यूज, अच्छा उससे पहले हम एक देख लेते हैं कि अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो ये एमपी का है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। एमपी के जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं श्री नरेंद्र कुमार, सदस्य है मनोहर ममतानी और एक अन्य सदस्य है सबरजीत सिंह। तो ये आप लोग याद रखिएगा, से अध्यक्ष का जरूर याद रखिएगा, नरेंद्र कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अच्छा, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कौन सी तिथि को हुई थी? तो ये हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। आप लोगों को मैंने बोला था डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है, ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए। फिर उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था फैक्ट। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मैंने आप लोगों को जस्ट बताया था, 10 दिसंबर को, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि IAS 1999 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार के विषय में, आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? इसका अध्यक्ष निर्वाचन रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है क्या? हाँ, तो ये न्यायाधीश जो होता है उसी को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं होगी। देखिए, ऐसा कहीं वर्णन नहीं किया गया है कि इसका नाम राज्य मानव अधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं खोली जाएगी। तो ये फ्रेंड्स फैक्ट तो हो गया है गलत। फिर अच्छा, यहाँ पर दूसरा गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो राइट हो जाएगा। एलिगेशन मेथड आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा, एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, 1993 के एक अधिनियम द्वारा इसे बनाया गया है। तो यहाँ पर संवैधानिक संस्था का मतलब ये होता है जो किसी आर्टिकल में लिखा हो। तो ये किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है फ्रेंड्स। संविधान की जो बुक है हमारी, उसमें जब आर्टिकल में किसी का वर्णन हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? संवैधानिक संस्था कहा जाएगा। लेकिन इसका कोई वर्णन नहीं है, इसे सिर्फ एक अधिनियम द्वारा बनाया गया है, इसलिए मानव अधिकार आयोग जो होगा एक संवैधानिक संस्था नहीं है। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, MPPSC 2014 में आया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जो नियुक्ति होती है समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा का सभापति उसमें नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा के विपक्ष का नेता दोनों होते हैं, लेकिन उसमें जो राज्यसभा का सभापति होता है वो नहीं होगा। अच्छा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होता है, तो वो नहीं होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो पदेन सदस्य नहीं है, भारतीय विधि आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो इसका सदस्य नहीं होता है, वो विधि बनाने का काम है उसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मैंने आप लोगों को बताया 3 70 होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 70। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की जो पदावधि होती है वो कितनी होती है? अभी जस्ट मैंने बताया 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विचारों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो कथन ए है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। तो मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स कि न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बन सकता है, तो ये पहला कथन तो एकदम सही हो गया। उसके बाद कारण की बात करें तो उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या 70 वर्ष की आयु तक हो सकता है। तो यहाँ पर 5 वर्ष आया फ्रेंड्स, तो ये कारण क्या हो गया है? गलत। तो यहाँ पर केवल और केवल कथन ए सही है और आर, किंतु आर गलत है। तो ये फ्रेंड्स हमारे कुछ MCQs थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी टाइप्स के वीडियो के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।